सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से महिला हैं, पूनम बोध हैं, माननीय बहन जी के प्रचार में काम करती हैं। तो सबसे पहले आप सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कहना चाहेंगी बहन जी के जन्मदिन पर? सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और बहन जी के जन्मदिन की पूरे भारतवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि बहन जी ने एक ऐसे समाज में जन्म लिया जिस समाज को आज भी आप देखोगे कि सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन उस समाज से निकलकर किसी की बहन, किसी की बेटी अगर शासन सत्ता में पहुंचती है तो ये उस समाज के लिए बहुत गर्व करने की वाली बात है। यानी हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि बहन जी 4 बार शासन सत्ता में आई, और जब शासन सत्ता में आई तो उन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। जो काम बहन जी ने किया वो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। बहन जी ने सबसे ज़्यादा काम आप देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छात्रावास उन्होंने बनाए। जिन लोगों के सर पर छत नहीं थी उनको जन कल्याणकारी आवास विकास के तहत उनको घर उनको मुहैया कराए। या तमाम ऐसे काम जो बहन जी ने किए वो वर्तमान की सरकार भी नहीं कर पा रही। तो आज ऐसी ज़रूरत है कि बहन जी का शासनकाल दोबारा से आए। मैं सभी बहुजन समाज के नेताओं से कहना चाहती हूँ, जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि हमने संगठन बहुत बना लिए लेकिन संगठित हम लोग नहीं हुए। और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, क्योंकि कहते हैं कि बंद मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, लेकिन अगर वो खुल जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती है। तो बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, तो एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है जी। अभी कुछ सवाल मेरे होंगे, आप लोगों को थोड़े अटपटे लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के अंदर पार्टी बनाई है जो सामाजिक कार्यकर्ता बनते थे। अभी दिल्ली के अंदर 5 फरवरी का चुनाव है, और बहुजन समाज पार्टी को जब हम देखते हैं, पूरा इतिहास देखते हैं, तो एक तो इसके अंदर ग्रुपबाजी बहुत है, गुटबाजी हर जगह। दूसरी बात यह है कि बहन जी ने महिलाओं को नेतृत्व कम दिया है, लीडरशिप कम दी है। समाज के अंदर महिलाओं को भी हर पार्टी लीडरशिप देती है, ऐसा क्यों? देखिए, महिलाओं की संख्या तो मैं अगर आज यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी मंच पर भी एक भी महिला नहीं है। हाँ। हम बराबरी की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर खुद ही वो थॉट नहीं है कि हम महिलाओं को भी पुरुषों के जितने बराबरी में लेकर के आए। अगर मंच पर 10 आदमी हैं तो क्या 2 महिलाएं या 5 महिलाएं नहीं बिठा सकते? लेकिन वो नहीं बिठाएंगे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज कहीं ना कहीं जो मनुवादी सोच है वो आज भी हमारे लोगों के अंदर कायम है। दूसरा कि हमारा समाज जो है, बहुजन समाज भोला भाला है और दूसरों की बातों में बहुत जल्दी वो आ जाता है। जिस दिन हमारे समाज को वोट की ताकत का एहसास हो गया कि हम अपनी वोट को सही लोगों को देंगे, और उन लोगों को आप अपनी वोट दीजिए जो आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करता हो, जो आपके मतलब आर्थिक क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करता हो, आप उनको वोट दीजिए। अभी बहन जी का जन्मदिन हो गया। अब 2 युवा हमारे समाज के ऐसे हैं जिन पर समाज की निगाहें हैं, क्योंकि बहन जी भी 69 साल की हो चुके हैं और राजनीति 10 साल कर लेंगी, 5 साल कर लेंगी, वैसे स्वस्थ रहे वो। 2 युवा हैं, चंद्रशेखर एंड आकाश आनंद जी। भविष्य समाज का लीडरशिप मैन किसके हाथ में जाएगी? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती किसके हाथ में जाएंगी, क्योंकि जो जनता के लिए काम करेगा, जो समाज के लिए काम करेगा, लोग उसी को ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि जब तक आप राजनीति में जाओगे नहीं तो आपके दुखों का अंत नहीं होगा। लेकिन 131 सांसद होने के बाद भी हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा। अगर संविधान को जलाया जा रहा है, अगर बहन बेटियों के साथ हर रोज़ रेप हो रहे हैं, अगर हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ऐसे 131 सांसद पर लानत है। हमको ऐसे बिकने वाले लोगों को नहीं चुनना है, हमको तलवे चाटने वाले लोगों को नहीं चुनना है, हमको शाहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा वाली व्यक्ति को चुनना है। जब वो संसद में जाए तो हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आकाश आनंद विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर विरासत बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये हकीकत सच्चाई है। चंद्रशेखर हर घटना पर पहुंच रहे हैं, और राजनीति चीज़ की पकती है जो हमदर्दी दिखाता है, चाहे वो कैसी भी दिखाए, मीडिया में दिखाए, फोटो दिखाए या कुछ भी दिखाए। तो आकाश आनंद को भी जाना चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल। देखिए, वो अभी एक युवा हैं और अभी फील्ड में आए हैं। उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा। और जो चंद्रशेखर है वो आप देख सकते हैं कि उनको काफ़ी समय हो गया, और तब जाके वो राजनीति में आए या तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाए। तो
आकाश आनंद की अगर बात करें, जैसे बहन जी ने भी कहा था वो परिपक्व नहीं है, तो उनको समय लगेगा और धीरे धीरे वो परिपक्व भी हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहती हूँ कि जो समाज की आवाज़ उठाएगा, जो समाज के दुखों में काम आएगा, जो अपने हक अधिकारों की बात करेगा, जो संविधान को बचाने की बात करता है, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगा, जनता उसको पसंद करेगी। हर पार्टी महिला का संगठन गैल खड़ा कर देती है, यानी कि जिलाध्यक्ष अगर पुरुष है तो महिला भी है जी, जिलाध्यक्ष महिला विंग बनाती है, अलग अलग बनाती है। लेकिन हमारे जो हम देखते हैं चारों ओर, बहुजन समाज पार्टी में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है। बिल्कुल। एक पॉलिसी नहीं लाते है, हर साल हर पार्टी नई पॉलिसी बदलती है। बिल्कुल, जो हमारी पार्टी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं है। आज भी अगर मैं सवर्णों की बात करूं तो उनकी महिलाएं बहुत जागरूक है, लेकिन जो हमारी 50% की आबादी है, क्योंकि लोकतंत्र की जो आधी आबादी महिलाओं की है, जब तक वो महिलाएं आगे नहीं आएगी हमारा कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि अपने घरों से अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने महापुरुषों के बारे में बताइए और इस तरीके के प्रोग्राम में लेकर के आइए, तो उनकी वैचारिक सोच बदलेगी, उनमें सोचने समझने की बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि इस तरीके की बातें हमें कभी बताई नहीं जाती है और ये बातें हमें सिर्फ हमारे ही प्रोग्रामों में हमको पता चल सकती है। तो महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। हर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो हर चुनाव में बदल देती है। अभी अरविंद केजरीवाल ने भी बदला, कांग्रेस ने भी बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं होता, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इन्होंने सच बोलने की ठेकेदारी ले रखी है। देखिए, बहुजन समाज के जो लोगों की अगर मैं बात करूं या अदर पार्टी की अगर मैं बात करूं, वो पार्टी कभी भी हमारी हितैषी हो ही नहीं सकती। वो हमारी हितैषी नहीं है, हमने मान लिया जी। वो जब चुनाव में आती है नया नया लोगों को लुभाने के लिए अपना अपना कार्ड लेकर आती है, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, चाहे वो दे कुछ नहीं दे। बिल्कुल। मोदी 15 लाख रुपए दे के आया, वो क्या लोगों को जुमला दिया कि ना, अच्छे दिन आएंगे। सत्ता तो ले ली ना। बिल्कुल, अच्छे दिन आएंगे। सत्ते जब हाथ में आ गई जब तो हम कुछ कार्य करेंगे। पूंजीपतियों के है, अडानी अंबानी के है, उन्होंने पूरे देश में किसी को भी दो, सत्ता तो हाथ में आ गई ना। जी बिल्कुल, उन्होंने जुमले दिए। वो खुद कहते हैं कि मैंने तो लोगों को जुमला दिया। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में, किसके हाथ में आया? काला धन वापस आएगा। जिन लोगों के पास काला धन है, जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, उन्हीं के पास काला धन है। क्या रिक्शा चलाने वाले, क्या सब्जी बेचने वाले, क्या मजदूरों के पास काला धन है? उस काले धन को वो सफेद धन बनाने में लगे हुए। तो अमित शाह खुद कहता है कि मैंने तो लोगों को जुमला दिया है, मूर्ख बनाया, और लोग मूर्ख बन गए, उनकी बातों में आ गए और अपना ऐसे कार्ड हम भी, हमारी पार्टी भी तो बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। अभी कांग्रेस ने जो है 3500 रुपए दिए हैं कि भाई हम हर महिला को 3500 रुपए अकाउंट में देंगे। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए दे रहा। तुम्हारे लिए ऐसे ही देते हैं बस लोग वोट। बिल्कुल नहीं बनने चाहिए मेरे हिसाब से, तो तभी तो, क्योंकि भाई आपका बोर्ड नहीं है, आप सुन नहीं रहे किसी की। आप बोर्ड में अपने आप को दिमागदार कैसे मान लेंगे? आप दूसरा भी तो रोटी खा रहा है, वो भी तो पढ़ा लिखा है, ABCD। आप किसी भी चीज का पार्टी के अंदर जब आप फील्ड में जा रहे हैं, भाई क्या कमी रहेंगी, कैसे प्रचार करें, उसका बोर्ड बनाते हैं आप। बस क्या केवल हम ये ढोते हैं कि महापुरुषों को हम ही ढोएंगे? हम बताओ, जब से 14 से लेकर आज तक हम ही रोड पर हैं। से लेकर आज तक हम ही रोड पे हैं केवल। बिल्कुल है कि हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पर। हम जितनी ज्यादा अपनी आवाज को उठा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा शोषण हो रहा है, उतना ही ज्यादा हम पे अत्याचार हो रहा है। चलो, आपने टाइम दिया, सम्मान का अधिकार कर लो। बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीछे का मेरा राजनीति